हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इस पूरे डैशबोर्ड को एक्सप्लोर किया था वन बाय वन की ओवरव्यू बेसिकली क्या होता है डैशबोर्ड, अपडेट्स, पोस्ट, मीडिया पेजेज, अपीयरेंस एंड ऑल में। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेगमेंट इन ब्रॉड इन डिटेल्स कि बेसिकली पोस्ट में हम पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं अपने ब्लॉग के लिए और अपीयरेंस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट का थीम चेंज कर लेते हैं। तो वॉट एवर आवर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम अपनी वेबसाइट की थीम चेंज करेंगे। सपोज दैट कि अगर आप अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो आपका क्लाइंट डॉक्टर है तो आप डॉक्टर की वेबसाइट की तरह थीम चूज़ करोगे बेसिकली। तो वर्डप्रेस में यही बेनिफिट है आपको कि ईच एंड एवरी सेगमेंट के लिए, ईच एंड एवरी नीच के लिए, कैटेगरी के लिए आपको बल्क में फ्री थीम अवेलेबल है। आप जस्ट थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करें और आपकी थीम वो इनेबल हो जाएगी आपकी वेबसाइट में और आपकी वेबसाइट कुछ उस तरीके की दिखने लगेगी जिस तरीके की आप थीम इंस्टॉल करोगे। तो सपोज दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि लाइक अभी ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट दिख रही है क्योंकि जो इसमें थीम लगी हुई है कुछ वो नॉर्मल एक न्यूज़ की थीम लगी हुई है। सपोज दैट अब हम थीम कैसे चेंज करेंगे। तो थीम इंस्टॉल के लिए सबसे पहले हम अपीयरेंस पे जाते हैं। अपीयरेंस पे जाने के बाद थीम्स पे जाएंगे और थीम्स में जाने के बाद यहाँ पे 1000 ऑफ थीम्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हम कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको जो भी आपने थीम इंस्टॉल कर रखी होंगी या जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो जो प्री डिफाइंड थीम्स होती हैं वो बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉल होती हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। अगर आपको कोई न्यू थीम इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे जाओगे। ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च थीम करोगे तो जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपने वेबसाइट बनानी है आप उस कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड डालोगे, सर्च करो। कीवर्ड मीन्स कि जैसे आपको डॉक्टर्स की साइट बनानी है, डॉक्टर्स आपका क्लाइंट है और अपने क्लाइंट के लिए आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आपको सिंपल एक टेम्पलेट, एक जो थीम है वो डॉक्टर से रिलेटेड थीम चूज़ कर लोगे जिसमें कि डॉक्टर की जो फंक्शनैलिटी होती है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकोगे ईजिली, लाइक अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा। सो यहाँ पे हम जैसे डॉक्टर सर्च करते हैं तो डॉक्टर से रिलेटेड जितने भी थीम्स अवेलेबल होंगी वर्डप्रेस में फ्री में ये सारी थीम्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी और ये जितनी भी थीम्स आपको यहाँ पे दिखेंगी वो सारी की सारी जो थीम्स हैं वो हैं फ्री। गॉट इट। यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि जितने भी डॉक्टर से रिलेटेड जो भी आपको थीम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे 47 थीम्स हैं जो कि डॉक्टर से रिलेटेड है और ये सारी की सारी थीम्स फ्री हैं। तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि कुछ इस तरीके की आप अगर इन थीम को इंस्टॉल करें, सपोज दैट इस डॉक्टोरियल थीम को इंस्टॉल करोगे तो जो ये दिख रही है आपको प्रीव्यू में कुछ इस तरीके की आप फाइनल आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होगी। तो जो भी डिज़ाइन आपको अच्छी लगे आप उस डिज़ाइन के बेसिस पे वो आप टेम्पलेट इंस्टॉल कर सकते हो वर्डप्रेस में। गॉट इट। सेम एज आपको अगर किसी और कैटेगरी से रिलेटेड अगर आपको थीम चूज़ करना है या वेबसाइट क्रिएट करना है तो आप वो कैटेगरी यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज दैट कि अगर न्यूज़ से रिलेटेड आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आप न्यूज़ से रिलेटेड यहाँ पे इजीली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। न्यूज़ यहाँ पे डालोगे, न्यूज़ से जितने भी टेम्पलेट होंगे, जितने भी थीम्स अवेलेबल होंगी वो थीम्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी और जो भी आपको थीम अच्छी लगे वो थीम आप इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। गॉट इट। अब आपको इंस्टॉल कैसे करना है वो हम एक दिखा देते हैं यहाँ पे बिकॉज थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट। तो सपोज दैट कि
आपको ये थीम सही लग रही है तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जिस भी थीम को इंस्टॉल करोगे उस थीम पे अगर माउस ले जाओगे तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा होगा, जहाँ पे इंस्टॉल हो उस पर क्लिक कर देना है, इस थीम को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद इसे एक्टिवेट कर देना है। तो ये थीम जो है कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो अभी आप हम प्रीव्यू कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिख रही होगी, जो कि पहले से थीम यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिख रही है। थोड़ा सा नेट स्लो है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अभी हमारी थीम कुछ इस तरीके की दिख रही है, क्योंकि हमारी इस तरीके की थीम हमने लगा के रखा है। अब अगर हम थीम चेंज कर देंगे तो यहाँ पे हमारे कुछ इस तरीके की दिखेगी। हमने यहाँ पे एक्स ब्लॉक प्लस ये थीम इंस्टॉल की थी, हमारी थीम इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल करने के बाद इसे हमें एक्टिवेट कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्टिवेट जैसे हम कर लेंगे तो हमारी थीम अब एक्टिवेट हो गई। अब अगर हम अपने ब्लॉग को प्रीव्यू करते हैं तो हमारा ब्लॉग कुछ अलग तरीके से दिखेगा। गॉट इट। पहले ये कुछ थीम जो थी, ये दूसरी थीम यहाँ पे इंस्टॉल थी तो इस तरीके का ब्लॉग दिख रहा था। अब हमने थीम जो है वो चेंज कर दी तो हमारा ब्लॉग कुछ इस तरीके का दिख रहा है। गॉट इट। तो ऐसे हम कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमने कोई इंटरनेट से कोई थीम डाउनलोड की है तो आप उस थीम को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे? जब हम ऐड न्यूज़ पे जाते हैं, ऐड थीम्स पे, तो यहाँ पे एक अपलोड थीम का ऑप्शन आता है। अपलोड थीम पे यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे दिख जाएगा, इफ़ यू हैव अ थीम इन .gif फॉर्मेट सो यू मे इंस्टॉल इट बाय अपलोडिंग इट हेयर। तो आपको चूज फाइल करना है और यहाँ पे जो भी आपको आपने .gif फाइल में इंस्टॉल डाउनलोड की है थीम, उसे आप यहाँ पे चूज फाइल कर लोगे और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दोगे। बट जो फाइल होगी उसे आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करनी है, आपको .gif फाइल में ही यहाँ पे फाइल जो थीम है उसको इंस्टॉल करना है। तो ऐसे हम थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये जो आपको रेड दिख रहा है ये बेसिकली अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये रिकमेंडेड प्लगइन्स के लिए बोल रहा है, तो आपको इसमें कोई भी प्लगइन्स इंस्टॉल वगैरह नहीं करने हैं। तो सेम ऐसे आपको जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपको कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो उस कैटेगरी से रिलेटेड आप यहाँ पे थीम को सर्च करोगे और उससे रिलेटेड जो भी थीम आपको अच्छी लगे, जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे, आप उस टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लेंगे, आपकी वेबसाइट कुछ उस तरीके से डिज़ाइंड होगी। गॉट इट। सो आफ्टर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस हम सबसे पहले थीम को चेंज करते हैं। जो भी हमारी थीम्स हमें जिस तरीके की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है उस तरीके की हमें बेसिकली थीम को चूज़ करना है। ठीक है। देन फिर नेक्स्ट आता है कि पोस्ट हम अपनी वेबसाइट में कैसे लिखते हैं। तो पोस्ट को कैसे लिखना है, आप पोस्ट पे जाओगे, यहाँ पे हम ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे ऐड टाइटल, जो भी आपका टाइटल होगा वो यहाँ पे टाइटल लिखेंगे और बॉडी जो होगी वो आप यहाँ पे बॉडी लिखोगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे डमी पर्पस के लिए अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम एक कोई ब्लॉग ले लेते हैं। सपोज दैट आई एलिवेट /ब्लॉग में हम जाते हैं और यहाँ पे हम इस ब्लॉग को अभी हम कॉपी पेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे बेसिकली ये ब्लॉग दिखेगा या हम ब्लॉग को कैसे हम पोस्ट करते हैं। तो ये हमारा टाइटल हो गया, इसको हम कॉपी करते हैं। बट आप लोग कहीं से भी कॉपी नहीं करोगे क्योंकि गूगल जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट को अलाउ नहीं करता है। तो आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपने ओन ब्लॉग लिखने हैं। गॉट इट। तो आप
आपका जो भी टाइटल होगा आप यहाँ पे टाइटल दोगे, ठीक है। टाइटल देने के बाद जो भी आपकी बॉडी होगी वो बॉडी आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। सपोज दैट कि हमें यहाँ तक लिखना है, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन आपको और क्या करने हैं, आपके पास प्री डिफाइंड आपने ब्लॉग लिख रखा होगा तो आपको इस तरीके से ब्लॉग लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे ब्लॉग लिख दोगे, ये आपका बेसिकली टाइटल होगा और ये आपकी बॉडी होगी। इसके बाद आप आती है कि बात की अगर आपको कोई हेडिंग बनानी हो, अगर आपको कोई हेडिंग बनानी है तो आप कैसे लिखोगे। सपोज दैट यहाँ पे कोई हेडिंग हो, ठीक है, इसको आपको हेडिंग बनानी तो आपको सिंपल इसको हाईलाइट करना, हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे S2 S3 S4 जो भी आपको हेडिंग बनानी है वो हेडिंग यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। अब सपोज दैट आपको कोई चीज़ बोल्ड करनी है तो आप सिंपल इसको हाईलाइट करोगे, यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, तो जो भी फंक्शनलिटी वर्ड में होती है वो यहाँ पे आप सिंपल सारा कुछ कर सकते हो। सेकेंड थिंग आती है कि आपको जो इमेजेस अगर लगानी हो, सपोज दैट कि आपके ब्लॉग में कोई इमेज है, ये इमेज है, इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं, पहले सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे अपने। ये बेसिकली वो इमेज बेसिकली वेब फॉर्म में सेव हो रही है, इस वजह से हम यहाँ पे दूसरी इमेज सेव कर लेते हैं। देन इमेज सपोज दैट हमें यहाँ पे इमेज लगानी है तो हमें इंटर मारना है, इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन आ रहा है, ऐड इमेज, राइट। इसको हमें क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई थर्ड पार्टी से अगर हम यहाँ पे अटैच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम URL डाल सकते हैं उस इमेज का। अदरवाइज मीडिया लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे हम अपनी पहले जो भी हमारी इमेज होगी उसको हमें अपलोड करना है। अपलोड करेंगे तो हम कैसे अपलोड करेंगे, जहाँ पे हमने सेव की थी, हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी और ये इमेज थी, हमने इसको डाला, यहाँ पे अपलोड कर दिया और इसको हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेना, जो भी इमेज हमें अपलोड करनी हो सेलेक्ट, देन ये हमारी इमेज आ गई। तो इस तरीके से हम अपनी इमेज ऐड करेंगे अपने ब्लॉग सेक्शन में, गॉट इट। और ये करने के बाद इसके बाद हमें इसको पब्लिश कर देना, तो हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। अब हम इसको व्यू करें तो ये हमारा ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा, कुछ इस तरीके का ब्लॉग हमारा दिखेगा जैसे आप नॉर्मल ब्लॉग देखते हो, गॉट इट। हम इसका अगर होम पेज विजिट करें तो होम पेज भी हमें कुछ अब चेंजमेंट दिखाएगा, क्योंकि जो वर्डप्रेस है और वर्डप्रेस का जो ब्लॉग होता है, ब्लॉगिंग जो बेसिकली होती है, जो हम ब्लॉग से रिलेटेड वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उनमें बेसिकली फंक्शनलिटी होती है कि जो भी आप पोस्ट करोगे वो पोस्ट आपके होम पेज में सबसे पहले दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये होम पेज पे हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग रिज्यूमे दैट स्टैंड्स, ये हमने एक ब्लॉग लिखा तो ये होम पेज में सबसे पहले दिख रहा है, गॉट इट। देन अगर हमें कोई कैटेगरी क्रिएट करनी हो, अगर हमें कोई कैटेगरी क्रिएट करना है तो सिंपल हमें कैटेगरी पे जाना है और यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर लेनी है। कैटेगरी से रिलेटेड क्या है, कैटेगरी को हम बाद में मेन्यू भी बना देते हैं। सपोज दैट कि हमारी ये वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग का एक हमने ब्लॉग हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती हैं, सोचो आप। इसमें कैटेगरी हो सकती हैं कि हम SEO से रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हैं, हम ऐड से रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हैं, फेसबुक ऐड से रिलेटेड, गूगल ऐड से रिलेटेड और इंस्टाग्राम ऐड से रिलेटेड, पिंटरेस्ट ऐड से रिलेटेड, और इसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिगार्डिंग ब्लॉग लिख रहे हैं। तो डिफरेंट जो हमारी एक्टिविटी है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड हम लेटेस्ट ब्लॉग यहाँ पे अपनी वेबसाइट में राइट अप करते हैं, उससे रिलेटेड हमारा बेसिकली ब्लॉग है। तो हमें यहाँ कैटेगरी बेसिकली क्या बनानी होगी, SEO कैटेगरी और ऐड
ऐड न्यू कैटेगरी। तो यहाँ पे आप देखोगे एक कैटेगरी ऐड हो गई। उस इन कैटेगरी को हम लेटर ऑन अपनी मेन्यू भी बना सकते हैं, और वैसे भी जिस कैटेगरी से रिलेटेड हमारा जो ब्लॉग हो उसमें हम बेसिकली उसे ऐड कर सकते हैं उस ब्लॉग को उस पर्टिकुलर कैटेगरी से। तो जिससे कि अगर उस कैटेगरी को कोई एक्सेस करेगा तो उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी हमने ब्लॉग पोस्ट किए होंगे वो सारे फेच होके आपको दिख जाएंगे या यूज़र को दिख जाएंगे। ये कैसे होगा वो आपको हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM। अब इस स्लग क्या होता है? स्लग ये होता है बेसिकली कि जो भी हम कैटेगरी का नाम होता है मोस्टली वही स्लग बन जाता है। तो स्लग हमारा डिफाइंड होता है हमारी URL सेक्शन में। सपोज दैट कि इसका स्लग क्या बना है होगा SEO। तो अगर इसको हम व्यू करेंगे तो इसका जो URL होगा कुछ इस तरीके का होगा dgget.ml/category/SEO, राइट। ये तो स्लग बेसिकली वो होता है जो हमारा URL में डिस्प्ले होता है। तो उसको हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी कैटेगरी के नेम के अकॉर्डिंग। अगर मैं आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो हमारा जो कैटेगरी का नेम होगा बाय डिफ़ॉल्ट वही ले लेता है। अदरवाइज इसको हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं, जैसे SMM या सोशल मीडिया मार्केटिंग कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम कुछ कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट एड्स, ये हम कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कितनी भी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे हमने कैटेगरी क्रिएट की, और सेम ऐसे हम टैग भी क्रिएट कर सकते हैं कैटेगरी की तरह। तो टैग क्या होते हैं? बेसिकली टैग मेटा टैग्स होते हैं जो बेसिकली हम कैटेगरी की तरह इन्हें भी हम डिफाइन करते हैं अपने ब्लॉग में। तो हमारा ब्लॉग बेसिकली जिस सेक्शन से रिलेटेड होगा, लाइक SEO से रिलेटेड होगा, तो वहाँ पे अगर ऑन पेज से रिलेटेड है या ऑफ पेज SEO से रिलेटेड है तो हम बेसिकली वो डिफाइन करेंगे वहाँ पे SEO ब्लॉग, वो इस तरीके के हम टैग दे देंगे। तो उस टैग से रिलेटेड भी, और वो टैग हम अपने हर एक ब्लॉग में दे सकते हैं कि जो ब्लॉग अगर उस टैग से रिलेटेड है तो उस टैग को हम मेंशन कर सकते हैं। तो जिससे उस टैग को अगर हम एक्सेस करेंगे तो उस टैग से रिलेटेड जितने भी और हमारे ब्लॉग होंगे वो सारे के सारे वहाँ पर शो हो जाएंगे। तो हम कैटेगरी की तरह टैग भी बना सकते हैं, जैसे ऑन पेज SEO। तो इससे रिलेटेड हम टैग भी बना सकते हैं। तो अब इसका URL क्या बना होगा? dgget.ml/tag/onPageSEO, राइट। तो इस तरीके से हम टैग भी डिफाइन कर लेंगे। अब वो होगा क्या कि सपोज दैट कि हमने यहाँ पे कैटेगरी जैसे लिखी थी कैटेगरी, अब इसको व्यू करें तो क्योंकि इस कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी हमारा ब्लॉग, अभी हम इस कैटेगरी को हमने किसी भी ब्लॉग में ऐड नहीं किया है, तो हमारी ये कैटेगरी जो है वो कुछ भी नहीं दिखाएगी, नॉट फाउंड दिखाएगा, राइट। जैसे हम यहाँ पर SEO को ओपन कर लेते हैं। SEO में अभी नॉट फाउंड दिखाएगा क्योंकि हमने किसी ब्लॉग में इस कैटेगरी को ऐड नहीं किया। बट अगर हमने जो भी एक ब्लॉग पोस्ट किया था, ये ब्लॉग पोस्ट किया था, इसको हम एडिट मोड में जाते हैं। और एडिट मोड में जाने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो काफ़ी कुछ आपको सेक्शन मिलेंगे। तो हम इन सेक्शन को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कि विजिबिलिटी आपको अगर पब्लिक रखना है तो आप पब्लिक ही रखना होता है बेसिकली। तो यहाँ पे तो हम पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। इसके बाद में अगर आपको अपने पोस्ट को स्केड्यूल करना है, लाइक आप अगर तुरंत आपको इमीडिएट पब्लिश नहीं करना है, कुछ टाइम बाद पब्लिश करना है। सपोज दैट आप पर डे एक ब्लॉग पोस्ट करते हो और किसी दिन आप अवेलेबल नहीं हो तो आप उसको स्केड्यूल कर सकते हो प्रीवियस डे, और वो उस टाइम पे उस डेट पे पोस्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे परमालिंक आता है। परमालिंक क्या होता है, जो हमारा ब्लॉग पोस्ट का URL होता है, तो उस URL को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारा टाइटल होता है वही URL ले लेता है, परमालिंक ले लेता है, बट इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी SEO में इम्पोर्टेंस होता है। लेटर ऑन SEO जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस को बताएंगे और वहाँ पे बताएंगे कि हमें अपने URL को कैसे रखना है। बेसिकली हमारा URL जो होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए और कीवर्ड कॉन्टेनिंग होना चाहिए। जिस कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं वो कीवर्ड भी हमारे URL में आना चाहिए। तो हम लेटर ऑन SEO में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कैटेगरी, तो जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपका ये ब्लॉग हो उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज दैट इसको अगर हमने SEO में सेलेक्ट कर लिया तो हम SEO को हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको अपडेट करने के बाद, तो यहाँ पे अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा है, नॉट फाउंड दिख रहा है, बट जब हम SEO कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे वो कैटेगरी का ब्लॉग यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। सेम है, जितने भी ब्लॉग हमने SEO कैटेगरी में सेलेक्ट कर रखे हैं वो सारे के सारे ब्लॉग यहाँ पे आपको शो होंगे। सेम एज टैग है, टैग हम अगर हमारे पास यहाँ पे प्री डिफाइंड टैग है तो उनको हम सर्च कर सकते हैं। लाइक हमने टैग क्या बनाया था, ऑन पेज, तो ऑन पेज SEO आ गया। अगर हमने कोई टैग नहीं बनाया तो यहाँ पे हम क्रिएट भी कर सकते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग, तो ये हमारा टैग बन गया। जैसे हमने इसको एंटर किया हमारा टैग बन गया ऑटोमेटिक। अब फीचर इमेज क्या होती है, जो बेसिकली हम जैसे अभी हमने इसको रिफ्रेश किया तो फीचर इमेज जो आपके ब्लॉग के होम पेज पर दिखती है ना जो इमेज, वो बेसिकली होती है फीचर इमेज। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई फीचर इमेज नहीं लगाया था, इस वजह से ये ब्लैंक दिख रहा है। बट अगर हम फीचर इमेज कोई लगा देंगे तो यहाँ पे वो इमेज दिखेगी। फीचर इमेज बेसिकली वो होती है जो आप हमारे होम पेज पे जो हमारे ब्लॉग में दिखती है। तो फीचर इमेज हमें बेसिकली अट्रैक्टिव लगानी होती है, जिसमें कि अगर हमारे होम पेज पे कोई है तो उसको अट्रैक्टिव इमेज दिखे और उस इमेज को देख के वो क्लिक कर सके हमारे ब्लॉग को कि इसमें हाँ और अंदर क्या लिखा है इन्होंने। तो इस वजह से हम फीचर इमेज को थोड़ा अट्रैक्टिव रखते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। हम सपोज यही फीचर इमेज बना लेते हैं, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और अपडेट कर दिया। तो ये हमारी फीचर इमेज अपडेट हो गई। इसके बाद में इस हम ब्लॉग को अपडेट करते हैं तो अब आपको चेंजेस यहाँ पे फेच होंगे। तो हम सबसे पहले कैटेगरी को चेक करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि पहले यहाँ पे कोई भी ब्लॉग नहीं शो रहा था, अब यहाँ पर SEO का ये ब्लॉग शो हो रहा है। गॉट इट। तो ऐसे ही जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड हम ब्लॉग वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो उस कैटेगरी को जब हम एक्सेस करेंगे या सर्च इंजन पे जब आपकी वो कैटेगरी रैंक होगी तो उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी ब्लॉग होंगे वो यहाँ पे सारे के सारे दिखेंगे 1 by 1। ठीक है, क्योंकि हमारी कैटेगरी भी सर्च इंजन में रैंक होती हैं। सेम है, हम ब्लॉग के होम पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ब्लॉग के होम पेज को जब रिफ्रेश करोगे तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो पहले फीचर इमेज नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर नहीं दिख रहा था इसकी फीचर इमेज। जैसे हमने फीचर इमेज ऐड कर दी तो फीचर इमेज अब दिखने लगी। अब हेलो वर्ड जो प्री डिफाइंड ब्लॉग पोस्ट होता है हेलो वर्ड का, तो हेलो वर्ड में बेसिकली कोई फीचर इमेज नहीं लगी, इस वजह से ये ब्लैंक दिख रहा है। गॉट इट। तो इस तरीके से हम बेसिकली पोस्ट लिखते हैं, कैटेगरी क्रिएट करते हैं, टैग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद मीडिया सेक्शन आता है। मीडिया में बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारी इमेजेस वगैरह ऐड होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी होती है। उस मीडिया लाइब्रेरी को हम देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी हमारा इमेज, ऑडियो, वीडियो होगा वो सारा का सारा यहाँ पे हमारा मेंशन होगा। दैट्स इट।